देवभूमि में जहां बुलडोजर अपना शिकार खोज रहा है, वहीं महादेव की नगरी काशी में साल की शुरुआत में ही बुलडोजर एक्शन का ऐलान कर दिया गया है। वाराणसी में योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट की राह में बाधा बन रहे 181 दुकान और घरों को हटाने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। बाकायदा मुनादी करवाई गई। कई बार अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन लोग दुकान मकान नहीं तोड़ रहे थे, तो इसलिए अब बुलडोजर और हथौड़े का फाइनल कॉल दे दिया गया है। रोड के चौड़ीकरण कार्य को प्रारंभ किया जा रहा है। 8.7 मीटर एक से बाजार में एक भी दुकान नहीं खुली। इबादत के लिए भाईजान भी नहीं पहुंचे क्योंकि मस्जिद पर ताला लगा है। योगी के हथौड़े के डर से गलियों में सन्नाटा पसरा है और इस सन्नाटे की वजह है पीडब्ल्यूडी की ये मुनादी। 17.4 मीटर चौड़ाई के साथ नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसी अल्टीमेटम के बाद दाल मंडी के दुकानों का शटर डाउन हो गया। सुबह सुबह खुल जाने वाली दुकानों पर ताला लटका रहा। बाजार में ना तो ग्राहक है और ना ही दुकानदार है, तो सिर्फ हथौड़ा बरसने का डर, जिसके लिए 7 दिन की मोहलत मिली है। बुलडोजर के नए साल का शुभारंभ दाल मंडी से होगा। मुनादी कराई गई और बताया गया कि अब 1 सप्ताह का वक्त है इस पूरे मार्केट को खाली कराने के लिए। देखिए, निशानदेही तो हो ही चुकी है, अब सप्ताह भर का टाइम और मिला है। इसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई यहां पर शुरू की जाएगी। स्थानीय प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग ने बार बार यहां रह रहे मकान मालिकों और दुकानदारों को दस्तावेज दिखाकर मुआवजा लेने की अपील की। जगह खाली करने का नोटिस लगाया, लेकिन यहाँ के 181 मकान और दुकान मालिकों को फर्क नहीं पड़ा, जिसके बाद ये फाइनल मुनादी करनी पड़ी है। इस बार की मुनादी खास थी क्योंकि इस मुनादी में सिर्फ ध्वस्तीकरण की वार्निंग ही नहीं, बुलडोजर के फायदे भी गिनाए जा रहे थे। इस परियोजना से क्षेत्र में यातायात दबाव कम होगा, सड़कें अधिक सुरक्षित एवं व्यवस्थित होंगी। आए अपना कागज लेके आए, मुआवजा प्राप्त करें और जिन लोगों ने मुआवजा प्राप्त कर लिया है वो भवन को खाली कर दें। कितने दिनों में खाली एक सप्ताह में खाली कर दें, नहीं तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। कैंप पे लोग आ रहे हैं पेपर लेके अपने? हाँ, पेपर लेके आ रहे हैं, उनका सब पेपर देखा जा रहा है, उनको उचित मुआवजा दिया जाए। कितने लोग अब तक आ गए हैं? अभी 17-18 लोग आ चुके हैं। दाल मंडी प्रोजेक्ट सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसीलिए उनकी नजर है इस पर। सीएम योगी का लक्ष्य है दाल मंडी की संकरी और भीड़ भाड़ वाली सड़कों को चौड़ी करके काशी विश्वनाथ तक स्मार्ट रोड बनाना, ताकि ट्रैफिक सुगम हो, कनेक्टिविटी बढ़े, साथ ही विरासत को विकास से जोड़ा जा सके। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, जो भारत बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अपनी विरासत की यात्रा को भी और विकास की यात्रा को भी अनवरत आगे बढ़ा रहा है। विरासत और विकास की ये नई यात्रा दाल मंडी से होकर गुजरनी है, जिसके लिए यहाँ के 187 मकान और दुकानों को हटाने का टारगेट है। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग अब तक सिर्फ 6 मकानों को ही तोड़ सका है। बाकी के 181 मकानों पर हथौड़ा चलाने का अंतिम ऐलान कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी के इस अल्टीमेटम के बाद दुकानदारों की टेंशन बढ़ गई है। जी न्यूज की टीम ने यहाँ के दुकानदारों से बात करके जानने की कोशिश की कि आखिर बार बार नोटिस मिलने के बाद भी जगह खाली करने में देरी क्यों की जा रही है। इसके बारे में हमको ये कहना है कि दाल मंडी का जो भी चौड़ीकरण होने जा रहा है वो गलत है। अब उनके मिजाज में जो भी हम लोग को लगता है माइनॉरिटी की देख करके इस तरीके की वारदात कर रहे हैं लोग। दुकानदारों की स्थिति ये है कि ये छोटे मोटे दुकानदार अपना रोजगार लेकर बाल बच्चा लेकर कहाँ जाएंगे। ये सरकार है, ये तो अनाउंसमेंट कर रहे हैं बलपूर्वक लेंगे। भाई बलपूर्वक लेने का भाई हम बैठे आगे बुलडोजर चला दीजिए, ले लीजिए। दुकान और मकान ना खाली करने वालों के अपने तर्क हैं, जबकि दावा ये भी किया जा रहा है कि यहाँ के कई मकान मालिकों के पास घर का नक्शा नहीं है, जिसके चलते वो मुआवजे का दावा पेश ही नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी के ये तेवर बता रहे हैं कि दाल मंडी प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए नए साल में पहले हथौड़े वाला एक्शन जरूर होगा। अगर जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी आएगा। जयपाल, जी मीडिया, वाराणसी। एक तरफ काशी के मुस्लिम मोहल्ले में हथौड़ा तोड़ फोड़ मचाएगा, तो वहीं अवैध मस्जिद और मजारों को खंड खंड करने का मिशन भी युद्ध स्तर पर जारी है। देहरादून में धामी के बुलडोजर ने अवैध मजार को रात में ही रौंद दिया, तो वहीं यूपी के शाहजहांपुर में मजार पर बनी अवैध मस्जिद को लेकर बवाल मच गई। 2 समुदाय आमने सामने आ गए। हालांकि प्रशासन ने अवैध मस्जिद को ढहा दिया, लेकिन हिंदू इलाके में बनी मजार के भी नामो निशान मिटाने की मांग की जा रही है। आखिर क्यों, देखिए। हमको ऐसे साइन करा लिए गए।
कब्जा करके जबरदस्ती उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। पहली तस्वीर उस अवैध मस्जिद की है जिसका नामो निशान प्रशासन ने 24 घंटे पहले मिटा दिया, वो भी बुलडोजर एक्शन के जरिए। वहीं दूसरी तस्वीर उस विवादित मजार की है जिसके चारों तरफ अवैध मस्जिद बनाई गई थी। ऐसे में अब इसी मजार को लेकर इलाके के हिंदू संगठन भड़के हुए हैं। उनकी मांग है कि मस्जिद की तरह इस मजार को भी तहस नहस कर दिया जाए, इसका वजूद मिटा दिया जाए। वहाँ के मुस्लिम जिहादियों द्वारा और कुछ हिंदू एजेंडों द्वारा वहाँ पर एक चबूतरा था, जिसमें हिंदू परिवार के लोग जो विवाह के समय तेल पूजन आदि करते थे, उस चबूतरा पर एक मजार का रूप दिया गया। उसके बाद उस पर एक बिल्डिंग बना दी गई और उस पर गुम्बद जैसा बना छोड़ दिया गया। कल सुबह उस मस्जिद का ढांचा था, उसको गिरा दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि जिस जगह ये मजार बनी है उसके आसपास सिर्फ हिंदुओं के मकान हैं। हिंदू संगठनों का दावा है कि ये देवस्थान था, लेकिन कट्टरपंथियों ने इस पर कब्जा कर लिया। फिर देवस्थान को मजार का नाम दे दिया गया। इसके बाद मजार के चारों तरफ मस्जिद भी बना दी गई। यहाँ पर सब हिंदू धर्म रहता था और यहाँ मुसलमान वहाँ थोड़े किनारे पर रहते थे और यहाँ हिंदू सब हैं। और ये मस्जिद जो है बना के खड़ी कर दी, 1 साल हो गया। कही सबने, लेकिन मानी नहीं गई। हिंदू संगठनों की शिकायत के बाद मस्जिद तो ध्वस्त कर दी गई, लेकिन असली बवाल तो मजार को लेकर छिड़ा है। दरअसल हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने मस्जिद की तरह मजार को नहीं हटाया तो फिर इस मजार को हिंदू संगठन खुद हटाएंगे, मजार पर सनातनी हथौड़ा चलाएंगे। पर 1 साल पहले पूरा ढांचा तैयार किया गया था मस्जिद का और लोग यहाँ पूजा अर्चना, जो मुस्लिम समुदाय के लोग, वो यहाँ आने भी लगे थे। इसके बाद अब हिंदू संगठनों की चेतावनी दी थी के बाद कल पुलिस और प्रशासन की निगरानी में यहाँ पर पूरा जो अवैध निर्माण था मस्जिद का, उसको गिराया गया है। हिंदू संगठनों की चेतावनी के बाद पुलिस प्रशासन अब सतर्क है। पंचायत बुलाकर दोनों पक्षों में सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि मामले को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा सके। लेकिन हिंदू संगठनों की सिर्फ एक ही मांग है कि जब तक मजार पर बुलडोजर नहीं चलेगा, जब तक मजार का नामो निशान नहीं मिटेगा, तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। हिंदू संगठन मंगलवार को मजार के पास हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और उसके बाद मजार विध्वंस की कार्रवाई को अंजाम देंगे। हम लोगों को प्रशासन से मांग है कि उसे जो मजार वहां बनी है उसे भी हटाया जाए। अगर नहीं हटाया गया तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मजार को लेकर जो बवाल मचा है उसे देखते हुए प्रशासन लगातार इलाके का दौरा कर रहा है। मजार के आसपास सीसीटीवी और पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि 2 समुदाय आमने सामने न आ जाएं। अभी ट्वीट के माध्यम से इस प्रकरण को फिर से लाइमलाइट में लाया गया। उसका जो ऊपर का जो 2024 से निर्माणाधीन चीज थी, कहा कि हम इसको हटा लेंगे। उसी को उन्होंने कहा कि ये प्रशासन की निगरानी में हटे, उसको हटवा दिया गया है। जहां यूपी के शाहजहांपुर में मस्जिद के बाद मजार को गिराने की मांग हो रही है, मुमकिन है इस मामले की फाइल योगी के टेबल तक पहुंच सकती है। ऐसे में अगर मजार अवैध हुई जैसे मस्जिद अवैध थी तो फिर उस पर ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन तय है, ठीक देहरादून की इस अवैध मजार की तरह। देहरादून के शास्त्री नगर इलाके में धामी सरकार ने एक और अवैध मजार को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। बता दें कि इस बुलडोजर एक्शन से पहले प्रशासन ने अवैध मजार की पैमाइश की, फिर नोटिस चस्पा किया था, लेकिन 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया। तो फिर धामी सरकार ने अपने कमिटमेंट के मुताबिक सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार को रातों रात तहस नहस कर दिया। अवैध अवांछित तत्व जो लोग ऐसा अतिक्रमण करते हैं, हरी चादर, पीली चादर, नीली चादर डाल के, उसको तोड़ा जाना चाहिए। निश्चित ही जो इस अतिक्रमण की आड़ में जो अवैध तरीके की गतिविधियों को जो बढ़ावा दिया जा रहा था, वो भी इसके थ्रू, अगर इसे अतिक्रमण जो हटाने का काम हुआ, इसके थ्रू उन पर भी रोक रहेगी। स्थानीय लोग बीते कुछ वक्त से लगातार अवैध मजार को तोड़ने की मांग कर रहे थे, लिहाजा इसी कड़ी में धामी सरकार ने साल 2025 के आखिरी बुलडोजर एक्शन के साथ ही सरकारी जमीन पर बनी मजार को नेस्तनाबूद कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली और लखनऊ में हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर विरोध किया, तो वहीं जम्मू में डोगरा फ्रंट ने यूनूस सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। बांग्लादेश में लगातार हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भारत में लोग सड़कों पर उतरे हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लोगों ने यूनूस सरकार का विरोध किया। वहीं जम्मू में भी शिवसेना के डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया।
दिल्ली में पाकिस्तान के विस्थापित हिंदू शरणार्थियों ने बांग्लादेश के खिलाफ हल्ला बोला। सिविल लाइंस के पास यूनुस के पुतले को चप्पलों की माला पहनाई। दिल्ली में सिविल लाइंस पर जो पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी हैं बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और यहाँ विरोध जता रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर ये अत्याचार कब रुकेंगे। कुछ यहाँ पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी जो हैं मेरे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग, क्या विरोध है? हमारी बात सुनिए आप। हम पाकिस्तान से आए हैं। हमारी मोदी सरकार को बेनती है और प्रार्थना है कि हिंदुचार पे हत्या हो रहा है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, उनको रोका जाए। वहीं लखनऊ में हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ने बांग्लादेश के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और बांग्लादेश कूच करने की धमकी दी। हिंदुओं की निर्मम हत्याएं बंद होनी चाहिए पूर्ण रूप से, जो बांग्लादेश में निरंतर होता जा रहा है। दूसरी हत्या पे आज हम लोग फिर बैठे हैं। अभी 4 दिन पहले ज्ञापन दे करके माननीय राष्ट्रपति जी से आह्वान अवगत कराया गया था कि इन मामलों पे रोक, लेकिन कोई रोक नहीं हो रही है। बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। जम्मू के शिवसेना के डोगरा फ्रंट ने बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा खोला और सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार व उनकी हत्या के विरोध में डोगरा फ्रंट शिवसेना के द्वारा जम्मू में इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है और जो बांग्लादेशी हैं उन्हें बाहर निकालने की मांग जो है वो यहाँ पर साफ तौर से उठ रही है। डोगरा फ्रंट शिवसेना के प्रधान अशोक गुप्ता जो हैं वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और जो बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं उन्हें बाहर निकालने की मांग जो है वो केंद्र सरकार से की जा रही है। मतलब देश में शहर शहर बांग्लादेश के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क रहा है और देश में घुसे बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की मांग हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।